Hey guys, welcome back to the channel, and today we are going to start study note number 10, that is formulation and implementation of strategy. So today mainly we will be discussing study note number 10.1, which consists of strategy formulation function wise, and in that we have 3 points, that is production strategy, marketing strategy and manpower strategy. So we will be discussing all these 3 in details, and then your work is to revise after the video. Okay, so let's begin. The very first one is production strategy. अब प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का क्या ज़रूरत है किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को, क्या ज़रूरत है, बताते क्यों है. It is because production strategy plays a very important role, that is a crucial role in shaping the ultimate success of a firm. ठीक है, किसी भी सक्सेसफुल फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है उसका जो सबसे क्रूशियल सबसे मेन पार्ट जो है वो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी के वजह से ही सक्सेसफुल हो पाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है. 2 major factors that contribute to business failures are of course obsolescence of the product line and excessive production cost. यही दोनों चीज को कम करने के लिए प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बनाया जाता है. क्या दो चीज? ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस मतलब गुड्स खराब हो जाना. ठीक है, और एक्सेसिव प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है तो भी वो बिजनेस का फेलियर में हेल्प कर सकता है. तो क्या प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी क्या करता है? यही दोनों चीज़ को कंट्रोल करता है. ठीक है, अब देखो क्या क्या स्टेप्स है जो कि प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा. द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी is the study of corporate plans and define the objective. सबसे पहले क्या काम करना है? कॉर्पोरेट प्लान्स को स्टडी करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एनालाइज द प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस. प्रेजेंट में फर्म क्या कर रहा है, कहाँ है, उसको एनालाइज करना है विथ एनवायरमेंटल फोर्सेस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिव्यू ऑफ सेल्स फोरकास्ट एंड मार्केटिंग मिक्स. सेल फोरकास्ट, सेल कहाँ तक जा सकता है फ्यूचर में, उसका रिव्यू करेंगे हम लोग, और मार्केटिंग मिक्स का रिव्यू करेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है लास्ट, मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस फॉर प्रोडक्शन. हम लोग प्रोडक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाएंगे. ठीक है, तो ये बात हो जाता है हमारा स्टेप्स जो कि फॉर्मुलेशन करने में हेल्प करता है. क्या करने में हेल्प करता है? फॉर्मुलेशन. क्या का? प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का. ठीक है, तो बस इतना ही था प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में. अब नेक्स्ट आते हैं, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी हो गया, अब नेक्स्ट आते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में. देखो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है? क्या करे फर्म कि उसका मार्केटिंग अच्छा हो. मार्केटिंग करना मतलब पब्लिसिटी करना. ठीक है, अब मार्केटिंग का क्या क्या रोल है देखो. इट स्टिमुलेट्स पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड एंड दस एनलार्जेस द साइज ऑफ मार्केट. एग्रीगेट डिमांड को वो बूस्ट करेगा मार्केटिंग, और ऑफ कोर्स मार्केट एनलार्ज हो जाएगा. ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द डिस्कवरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट. ऑब्वियसली अगर कोई फर्म मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट दिखाने का. ठीक है, नेक्स्ट मार्केटिंग का रोल क्या है? इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो ये सब मार्केटिंग का रोल था. ठीक है, काम है मार्केटिंग का, यही सब काम है. उसके बाद क्या आता है? मार्केटिंग फंक्शन. ये सब मार्केटिंग फंक्शन है. देखो बुक में अगर ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखोगे तो ये बहुत लंबा में और बहुत बड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें से आधा चीज़ फालतू दिया है एक्स्ट्रा. तो ये बस एक कंसाइज नोट्स है. ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉपी कर लेना, और एल्स आई विल प्रोवाइड द नोट्स इन माई टेलीग्राम चैनल आफ्टर द सीरीज गेट्स ओवर. ठीक है, तो देखो मार्केटिंग फंक्शन क्या क्या है? बाइंग, सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, रिस्क टेकिंग, ये सब मार्केटिंग का फंक्शन है. अब ये डेफिनेशन आता है 5 मार्क्स में. मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है? सो इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स विद इन विच द एंटरप्राइज ऑपरेट्स. ठीक है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स का सम है. ठीक है, सब सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को मिला दो
जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ऑपरेट करता है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब आता है नेक्स्ट, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। क्यों हम लोग मार्केटिंग करेंगे? फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। ऑब्वियसली जब तक मार्केटिंग नहीं करेंगे किसी को पता कैसे चलेगा कि मेरा ये फर्म है, मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन करते हैं, ये वो, ठीक है। तो सो इट क्रिएट्स अवेयरनेस। नाउ इट कंसर्न्स with the effect on new products and services introduced, ठीक है। सपोज कोई ये कंपनी है, ठीक है, बहुत साल से चल रहा है, अब वो अपना कंपनी में एक नया सर्विस या नया प्रोडक्ट लाता है, तो किसी को कैसे पता चलेगा जब तक वो उसका मार्केटिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द रोल ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ कंपनीज गोल्स, ओके। उसके बाद आता है मार्केटिंग प्लान, ठीक है। मार्केटिंग प्लान को कैसे डिफाइन करेंगे? मार्केटिंग प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज इन डिटेल द फर्म्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स and how marketing management will use the controllable marketing tools such as product design, channels, promotion and pricing to achieve these objectives, ठीक है। क्या समझ? देखो, जैसे हम लोग अपना स्टडी प्लान करते हैं वैसे ही मार्केटिंग प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लिख के वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें क्या क्या स्पेसिफाइड रहता है, फॉर्म्स का डिटेल स्पेसिफाइड रहता है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड रहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ चैनल्स, प्रमोशंस एंड प्राइसिंग टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नाउ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मीन्स फाइंडिंग अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज and developing profitable ways to capture the market, ठीक है। मार्केट कैप्चर करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। यहाँ देखो एक और टर्म है सोशल मार्केटिंग, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, आया हुआ है, आ भी सकता है। सोशल मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मार्केटिंग एम्स एट जनरेटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉन्ग रन कंज्यूमर वेलफेयर एज द की टू अटेनिंग लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल वॉल्यूम, ठीक है। देखो सोशल मार्केटिंग क्या होता है? हम लोग सोसाइटी का रिसोर्स यूज़ करके बिजनेस करते हैं, तो हम लोग का एक लायबिलिटी बन जाता है कि सोसाइटी को कुछ वापस करना है, ठीक है। सो इट शुड बी इन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स लिविंग इन द सोसाइटी। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ द क्रूशियल एंड क्रिएटिव टास्क ऑफ डिलीवरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड देयर बाई अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर डिमांड, ठीक है। मार्केटिंग जो हम लोग करेंगे उसको मैनेज करने का ही। फिर क्या, मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? इट इज़ द प्रोसेस दैट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू कॉन्सेंट्रेट इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, बिकॉज रिसोर्स इज ऑलवेज लिमिटेड, ऑन द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ पे वो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे खर्च करना है, टू इंक्रीज सेल्स एंड अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जो लास्ट है पॉइंट, विच इज़ फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो हम लोग बनाए हैं उसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? सो द फॉर्मेट ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैज़ 3 sections, ओके। द वेरी फर्स्ट वन इज बेसिक assumptions, which is based on survey results and past planning process. नेक्स्ट है हमारा strategic goals for growth and fiscal health of the company, ठीक है। Now, achieving goals, operational ideas for changes. So these 3 are the formulating points of overall marketing strategy. So we have done production strategy, we have done marketing strategy. Now we'll be doing manpower strategy. Manpower strategy. Purpose क्या है इसका? क्यों हम लोग लाए manpower strategy? The purpose of human resource strategy is to, the very first is reflect and facilitate the achievements of corporate level strategy by linking the functions of HRM with strategic goals and objectives. उसके बाद हमारा आता है important features of human resource management strategy. क्या क्या important features है, ठीक है, क्या क्या importance है इसका? The very first one is orientation of the members. ओरिएंटेशन ऑफ द मेंबर्स क्यों होगा?
to ensure that individuals employed in the organization have necessary orientation. ठीक है, orientation program हर जगह होता है, हमारे इंस्टीट्यूट भी करवाता है इंटरमीडिएट लेवल के बाद. So it is really important for the overall development of an individual. Next, facilitation of organizational changes as and when called for. फैसिलिटेशन क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का. ठीक है, नाउ दिस इज द वेरी वाइटल रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट. कोपिंग विद डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड workforce in a competitive environment. Obviously, if the environment is very competitive or highly competitive, you have to be committed towards your work. Now, development of core competency. Empowered workforce as an active resource and appropriate work cultures and ethical norms. So these are the objectives, or what you say, important features of human resource management strategy. And the last topic for today's video, that is strategies for motivating organizational members. Members को motivate करना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या strategies लाएंगे कंपनी में, वो पढ़ते हैं. अब members motivate कैसे होगा? देखो, टोटल 5 तरीका है मोटिवेट करने के लिए members को. मोटिवेट करने का पहला ट्रिक्स, मैनेजेरियल कम्युनिकेशन. देखो, क्यों कोई भी चाहता है हमसे बात करे सब. ठीक है, सो दिस सेटिस्फाइज, ये बेसिक ह्यूमन नीड है. ठीक है, मानो या मत मानो, बट एवरीवन वांट्स रिकॉग्निशन. सो दिस सेटिस्फाइज बेसिक ह्यूमन नीड सच एज रिकॉग्निशन, दैट इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सिक्योरिटी. तो मैनेजेरियल कम्युनिकेशन है पहला टिप्स. ठीक है, मोटिवेट करने का. दूसरा क्या है? थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. अब ये क्या है? थ्योरी एक्स जो है वो नेगेटिव अजम्पशन लोग यूज़ करता है. ठीक है, मैनेजर्स लोग यूज़ करता है नेगेटिवली. वो लोग डांटता है, फॉर एग्जांपल मे बी फायर करने का धमकी देता है कि अगर अगली बार से काम नहीं अच्छा किया तो. ये सारा नेगेटिव अजम्पशन आ जाता है. फिर थ्योरी वाई क्या है? जो मे बी टाटा कंपनी यूज़ करता है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ shouting and yelling at the employees of the company, they strive them to motivate and to encourage them to, and also they make them to learn the things in a better way and to work in a better way. तो थ्योरी वाई को हम बोल सकते हैं एक पॉजिटिव अजम्पशन, थ्योरी एक्स एक नेगेटिव अजम्पशन. अब देखो इसका कंक्लूजन क्या निकला ये वाला टिप्स का. वाई अजम्पशंस आर ऑब्वियसली मोर सक्सेसफुल इन मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशन पीपल देन ऑन एक्स थ्योरी अजम्पशन. ठीक है, ये समझ आ गया. नेक्स्ट क्या है? जॉब डिज़ाइन. ये भी एक टिप्स है. ठीक है, मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को. तो इसमें क्या होता है? जॉब रोटेशन पहले होता था. ठीक है, कि सपोज कोई एक सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसको फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डाल दिया जाता था, तो उसको बोलते थे जॉब रोटेशन. और ये जॉब डिज़ाइन क्या है? जॉब इनलार्जमेंट प्रोग्राम्स that have been found more successful in increasing job satisfaction than have job rotation. ठीक है, इंस्टेड ऑफ जॉब रोटेशन के बदले अब क्या होता है? जॉब इनलार्जमेंट प्रोग्राम्स होता है कि जॉब जो वो कर रहा है उसी को इनलार्ज किया जाए. ठीक है, उसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए. सो दिस ऑब्वियसली ब्रिंग्स मोर सेटिस्फैक्शन देन जॉब रोटेशन. अब यहाँ देखो, इन रिसेंट ईयर्स 2 other job design strategies have been implemented, and they are job enrichment, which is a process of incorporating motivators into a job situation, and the next one is flexible or flex time working hours program. Now it permits workers to choose own working hours within certain limitations. ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है इम्प्लीमेंट करने में. पहला है जॉब एनरिचमेंट और फिर है फ्लेक्सी टाइम और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोग्राम. फोर्थ टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन. ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन विच फोकसेस ऑन एनकरेजिंग appropriate behavior as a result of consequences of that behavior. ठीक है, और लास्ट हमारा टिप्स और ट्रिक्स ये है मोटिवेट करने का, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. ठीक है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग कैन बी अनदर ग्रेट स्ट्रैटेजी टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, एंड द सक्सेसफुल प्रोसेस
of making a decision, executing it, and then seeing the positive consequences can help satisfy one's need for achievement, provides recognition and responsibility, and enhance self-esteem. Okay, I don't think these silly points are need to be explained. So you can just go through the notes and you will be much more aware about the same. So this is it for today's video. We have completed study note number 10.1, and in the next one we'll start from here, study note number 10.2. So till then, I hope you all are revising well. Okay, so please revise it well, and till then study well, be disciplined, and thank you so much for watching.